नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजल्स की, अपने देवी देवताओं की। तो दोस्तों, आज जैसा कि दिन है शनिवार और दिन है हनुमान जी का और हमारे प्यारे शनिदेव महाराज का, तो उनके मंत्रों से ही वीडियो की शुरुआत की जाए। ओम हन हनुमंताय नमः। ओम ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम। तो फ्रेंड्स, इसी जयकारे के साथ आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने एंजल्स की, अपने देवी देवताओं की, अपने कहा जाए कि अपने अपने माँ बाप से भी बड़ा कोई सहारा है तो वो हैं। अपने किसी भी इस संसार में किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से बड़ा कोई सहारा है तो वो हैं। बस जुड़ने की देर है। हम उनसे कांटेक्ट कैसे बिठाएं, हम उनसे उनकी फ्रीक्वेंसी पे अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे लेके आएं, बस बात इतनी सी है। बस ये अगर आपको ट्रिक पता चल जाए, ये आपको तरीका पता चल जाए, तो आप जो है बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही उससे, जैसे हम अपने माँ बाप से बात करते हैं, जैसे हम अपने किसी सगे संबंधी से या जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे हम बात करते हैं, बस वैसे ही हम इनके साथ भी बात कर सकते हैं, वैसे ही हम इनके साथ भी इनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। दोस्तों, ये सच है और 101% सच है। बस यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी अपने हृदय में शुद्धता लानी होती है, थोड़ी सी अपने हृदय में सच्चाई लानी होती है, बस इतना भरा। और अगर ये सब भी कुछ ना हो तो सिर्फ हृदय में प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। आप फील कर लेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं आपको आज देना चाह रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत बहुत ही कोहिनूर से भी अगर कोई बड़ी चीज़ हो, अगर कोई बहुत ही कीमती चीज़ हो, मैं उसकी तुलना, या अनमोल चीज़ हो जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसकी तुलना मैं इसको दूंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की बात अगर आप समझ जाएं और अपने कानों से दिल में उतार लें, दिमाग में उतार लें, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है दोस्तों। और ये ही जन्म नहीं, आने वाले ना जाने कितने जन्म आपके सुधर जाएंगे। आपको कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं कह रही हूँ। बस आपको सुनना और समझना, और इस चीज़ को, इस वीडियो को एक बार नहीं दसियों बार 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 घुमा घुमा के सुनिए, अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज की, समझ लीजिए, बहुत हृदय की गहराइयों से मेरे आ रही है और डिवाइन की बिल्कुल, समझ लीजिए, आपको देने की इच्छा होगी शायद, तभी जो है इस तरीके के भाव आ रहे हैं मेरे। और दूसरी बात यह है कि आज की ये वीडियो मैं चाहती हूँ हर इंसान को, चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकन है, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे भारत के डीएनए में तो है ही है पूजा पाठ। हम लोग तो अपने अपने देवी देवताओं से वैसे ही इतने जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर बुज़ुर्ग को, हर जवान को, हर बच्चे को, हर किसी को आज की वीडियो सुनाई जाए। अपने फैमिली मेम्बर्स के हर बच्चे को बैठा के सुनाइए आप। दोस्तों, उन सब का कल्याण होना चाहिए, खाली हमारा ही थोड़ी ना। मेरा ध्येय यही है दोस्तों कि हम सब आगे बढ़े, हम सब खड़े हो जाएं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हम अपनी जड़ों से कट चुके हैं। हम अपनी जड़ों से, और जड़ों से कटा हुआ पेड़ दोस्तों कभी हरा भरा नहीं रह सकता। तो हमें अपनी मिट्टी से जुड़ना होगा। हमें एक, अगर विशाल वृक्ष बनना है तो हमें अपनी मिट्टी से जुड़ना होगा। दोस्तों, मैं चाहती हूँ आप सब ऐसा विशाल वृक्ष बन जाएं जिस पे हज़ारों लताएं पताएं चढ़ जाएं, ना कि हम खुद एक ऐसी नाजुक सी बेल बने जो हमें कोई सहारा ढूंढे कि हम किस पे चढ़ें, हमें सहारे की ज़रूरत हो ना। आप ऐसा वृक्ष बन जाएं जो आपके ऊपर हज़ारों लताएं पताएं चढ़ जाए। मेरा ये ध्येय है और आप सबको मैं खड़ा करना चाहती हूँ, उस मुकाम पे देखना चाहती हूँ जहाँ पे आपके देवी देवता, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचें। तभी तो मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे क्या पड़ी है बोलने की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, और अगर लंबी हो जाए तो हो जाए, क्या दिक्कत है। पूरा जीवन ही हमें हमारे देवी देवताओं के, उन्होंने ही तो दिया है, उनकी ही तो वो है, देन है, जो भी आज हम हैं, आज उन्हीं की कृपा से तो आप मेरी वाणी सुन पा रहे हो।
अदरवाइज़ ना मैं बोलने को तैयार थी, ना आप सुनने को शायद आप कहाँ ऐसे पहुँच पाते। लेकिन आप पहुँचे हैं, तो प्लीज़ आप अपने अपने धन भाग मनाइए, अपने देवी देवताओं को थैंक यू बोलिए। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ कि सबसे पहले देखिए, हम इस धरती पर हैं तो जाने और अनजाने हमने बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप, मैं ये नहीं कह रही कि मर्डर करना ही पाप होता है, या किसी किसी की बहन बेटी पे गलत नज़र डालना ही पाप होता है, चोरी करना ही पाप होता है। ये सब तो बड़े बड़े क्राइम होते हैं जो हमें नज़र आते हैं। और आम जनता भी बहुत ज़्यादा पाप करती है, बहुत ज़्यादा हिंसा करती है, जो कि हमें पता नहीं होता। हम सब करते हैं, हम सब करते हैं इसमें। जब हम धरती पर हैं तो जाहिर सी बात है हम कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ बुरे काम करेंगे। अरे अपनी गलतियों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी अच्छाइयों का और अपनी बुराइयों का ही परिणाम तो हम हैं। कुछ हम अलग थोड़ी ना है, अपनी ही इच्छाओं का तो जोड़ हैं हम। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम कई बार ऐसा होता है कि हमारी यदि किसी से ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो हमारे हृदय में लगातार नेगेटिविटी चलती रहती है। हमारे हृदय में लगातार बातें जो है उल्टी सीधी चलती रहती हैं। तो क्या होता है कि हम उसको तो क्या ही इफ़ेक्ट करेंगे, हम अपने आप को इफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिविटी द्वारा, और हम अपनी ही ऊर्जाओं को क्षीण करते हैं। दोस्तों, अब मैं इससे निपटने का सरल और आसान तरीका आपको बता देती हूँ। अगर आप रोज़ ये प्रेयर कर लें, रोज़ अगर आप अपनी पूजा शुरू करने से पहले, अगर आप जैसे अपने देवी देवता से के उस आसन पे बैठने से पहले अगर आप इतना कर लें, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सारी झंझटों से, मुसीबतों से आप बच जाएंगे। मैं एक सीधी सी बात कहती हूँ कि कर्मों के ऊपर अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे एक तस्कर होता है, उसके पास 3 तरह के तीर होते हैं। एक तीर वो होता है जो उसने सामने वाले पे चला दिया, एक तीर वो होता है जो उसके हाथ में होता है, एक तीर होता है वो कि जो सामने वाले अपने शिकार पे छोड़ दिया गया, एक तीर होता है वो जो उसके हाथ में है, और एक तीर होता है वो जो उसके पीछे कंधे पर है। तो ऐसे 3 तरीके के तीर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक। अब क्या है कि मान लीजिए अगर वो हमारे देवता हैं और उनको जो है मतलब वो भाई हमारे माँ बाप हैं, जब माँ बाप गलती हम करते हैं तो वो थप्पड़ भी लगाते हैं, ठीक है, और हमें शाबाशी भी देते हैं और हमें प्यार भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई गलत, हमारा बुरा समय आया है। हमारा बुरा समय कब आता है? जब हमारे ही कर्म, हमारे ही ग्रह खराब होते हैं और वो हमें सज़ा देना चाहते हैं, तो हमारा बुरा समय आता है, ठीक। अब हमारा बुरा समय आया तो इसका मतलब ये है कि वो जो तीर था वो आपके ऊपर लग चुका है, आपके ऊपर वो जो आपकी गलत कर्मों का परिणाम है वो आ चुका है, ठीक। अब और दूसरा तीर उनके हाथ में है, तीसरा उनके कंधे पर है। अब हम जैसे मान लीजिए कि हम बहुत बुरी तरह बीमार हो गए, या हमें कोई भी परेशानी आ गई, फाइनेंशियल या कैसी भी परेशानी कोई भी आ गई। अब उसके लिए जब हम उपाय करने जाते हैं तो दोस्तों, घाव, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंजरी हो गई, आपके साथ कोई बुरी तरीके से आपको चोट लग गई है, तो आप दवाई जब करने जाओगे तो धीरे धीरे तो हील होगे ना, एकदम से तो, क्योंकि वो चोट आपको लग चुकी है ऑलरेडी, तो उसको हील करने के लिए आपको वक्त लगेगा। उसी तरीके से जब हमारे ऊपर कोई कर्म का असर आ जाता है, जब कोई कर्म का वो तीर चल जाता है, तो समझ लीजिए हमें घाव लग गया, हमारा काम हो गया। तो अब क्या है कि उसको जब हम उपाय करने जाते हैं, कोई हम वो करने जाते हैं, तो उस पर कृपा ये होती है कि उसको पूरी तरीके से मिटाना किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि वो चोट लग गई है आपको। अब उसे क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए, ऐसा डॉक्टर्स दवाई दे देते हैं। उसी तरीके से जब आप किसी मुसीबत में अपने देवी देवता की सही विधि से, अपने सच्चे हृदय से जब आप माफ़ी मांगते हैं, सच्चे हृदय से जब आप वो काम करते हैं, तो आपको जो पूजा पाठ, जो भी अनुष्ठान करते हैं, तो आपका वो असर कम कर दिया जाता है। मतलब कि आपको ऐसी एंटीडोज दे दी गई जिससे आप जल्दी से जल्दी हील हो जाओ। अब यहाँ कहने का कि ये मतलब है कि जब हम आपको पंडित उपाय बता दिया, आपको किसी ने, आप कहीं बहुत परेशान हैं, आप गए, आपको पंडित ने उपाय बता दिया, लेकिन उसने आपको उपाय के साथ ये नहीं बताया कि ये कर्म जो आपके आ रहे हैं, ये आप ही की गलती से आ रहे हैं और आप
कोई देवी देवता हमें मारने के लिए, कोई देवी देवता हमें परेशान करने के लिए नहीं है। हम खुद ही अपनी कारणों से परेशान है। पहले तो इसको स्वीकार कीजिए कि आज मेरे जीवन में जो भी है वो मैं अपनी ही इच्छा से हूँ। मुझे किसी देवी देवता ने, किसी भगवान ने मेरी किस्मत ख़राब नहीं करी है। अब दूसरी बात यह है कि जब हम उपाय के साथ माफ़ी मांगते हैं, जब हम किसी भी उपाय के साथ, और किसी भी उपाय से बड़ा उपाय ये है मंत्रों को जाप करना और अपनी चीज़ों पे उसको निमित्त कर देना। ये आपके हज़ारों रुपये से भी, लाखों रुपये से भी बड़ा उपाय मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से अगर आप करते, किसी भी मुसीबत से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। और उसका साइड बेनिफिट ये होता है कि आपके ऑरे में आपकी ईस्ट की कलर आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है दोस्तों, कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। और तरह तरह की इंद्रियां, तरह तरह की नाड़ियां आपकी जाग जाती हैं। दुनिया भर की असाधारण क्षमताएं आपके अंदर खुद पैदा हो जाएंगी। खुद से मंत्र करने का ये फ़ायदा मैं बता रही हूँ, और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताने लगूँ तो 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों, यहाँ मैं समझा ये रही थी कि जब आपको तीर लग गया तो आप जब गए एंटीडोज, मतलब मान ली आपने कोई पूजा वगैरह की, आपकी हल्की कर दी गई। अब जो तीर तस्कर में पड़े हैं और जो तीर उनके हाथ में है, उसको गायब कैसे किया जाए, मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ। जो आने वाले मेरे कर्म है, मान लीजिए एक चाटा मेरे को पड़ा, अब 2 चाटा पड़ने, अब मैंने आगे और बड़े कर्म मेरी बुक में लिखे हुए हैं और मुझे 2 चाटा पड़ने वाला है या 10 चाटे पड़ने वाले हैं, तो उसको ख़त्म या उसको हल्का कैसे किया जाए। तो दोस्तों, जो हाथ में तीर है ना, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बता रही हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हाथ में तीर है ना, वो छोड़ने वाले के ऊपर है कि वो कैसे छोड़ता है। वो तेज़ी से छोड़ता है तो आपके अंदर तक घाव कर देगा, और अगर वो धीरे से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, क्योंकि उनका भी कर्म बंधा हुआ है, वो आपको सज़ा देने के लिए मजबूर है, आपकी किताब में लिखी है, तो वो क्या करेंगे, वो धीरे से छोड़ेंगे, बड़ी मोहब्बत से छोड़ेंगे कि यार बच्चा सुधर रहा है। और जब कोई सुधर रहा है तो आप सोचिए ना कि अगर माँ है या बाप है, बच्चे को मार रहे हो बुरी तरह, उसने कोई गुनाह कर दिया हो, और अगर बच्चा पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे, मम्मी मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो क्या माँ बाप का हृदय फिर भी नहीं पिघलेगा? अरे वो हमारे माँ बाप ही तो हैं। जब हम सच्चे हृदय से उनके पैर पकड़ ले, प्रभु मेरे से समस्त गलतियों को क्षमा करिए, समस्त गलतियों को मेरी क्षमा करिए, तो वो अपने आप क्षमा कर देंगे। वो जो तीर है ना फ्रेंड्स, वो एकदम हल्का सा पड़ेगा आपके ऊपर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने बहुत दिल से मेरी बात सुन ली है और अमल पे ले आए हैं, तो आने वाली जो जितनी पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं ना दोस्तों, वो हमारे ईस्ट की कृपा से कंकर बन जाएंगी। पहाड़ जैसी मुसीबतें कंकर जैसी बन जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका पैर टूटना है ना दोस्तों, और आपको 3 महीने लगने हैं उसको हील होने में, तो आपकी जो है हल्की सी मोच आएगी और वो कर्म को काट दिया जाएगा कि मेरा बच्चा सुधर गया है। अब बात आई आगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि आपने जो तीर पीछे पड़े ना दोस्तों, जब हम पूरी तरीके से सुधर जाते हैं, जब हम पूरी तरीके से फील करने लगते हैं इमोशंस को, पूरी तरीके से सच्चाई की राह पे चलने लगते हैं, तो होता ये, जो पीछे तीर पड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, वो गायब कर दिए जाते हैं। वो आपकी क्योंकि वो होता है ऐसे है कि जब आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों पे भारी पड़ने लगते हैं, तो होता ये है कि जब अच्छे कर्मों की गिनती बढ़ जाएगी, बुरे कर्म कम हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे। मतलब पढ़ने का एक तराजू ऊपर, एक तराजू बिल्कुल नीचे, तो कैसे क्या होगा? तो आपको वो छोटी मोटी अगर आई भी कभी, तो हल्की फुल्की मुसीबत आपको पता भी नहीं चलेगी, वो गायब कर दी जाती है। ये एक बहुत ही गुरुओं की दी हुई वाणी है दोस्तों। ये आपको कहीं कोई आपको पेड क्लास में भी नहीं देगा और कहीं कोई आपको बताएगा नहीं, और ये जो है करोड़ों रुपए का ज्ञान है। अगर मैं इस क्लास की आपसे जो है 10,000 रुपये, क्या 10 लाख रुपए भी फीस ले लूँ ना, तो भी इसका आप भरपाई कर नहीं पाओगे। 10 लाख रुपए भी कम है आज के ज्ञान के लिए, इसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको सीधा सीधा कर्मों का खेल बता दिया, इस तरीके से हमारे कर्म पड़ते हैं। अब मान लीजिए, अब मैं आपको
मुद्दे पर आती हूँ कि आपको अपने कर्म को कैसे घटाना है, कैसे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए पंडित का ही कोई उपाय कर रहे हैं या किसी ने बताया वो ही कर रहे हैं, तो उसके साथ आप दोस्तों सच्चे हृदय से माफ़ी मांगना शुरू कीजिए कि प्रभु मेरी समस्त गलतियों को मैं क्षमा चाहता हूँ, समस्त गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आप करेंगे ना तो शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे नकली मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अपने से ही झूठ बोल रहा हूँ। आपको अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव होंगे, थोड़ा भी आपको भीतर जाना आता होगा दोस्तों, तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन हृदय से माफ़ी निकल नहीं रही है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप इसको लगातार करते रहिएगा। एक दिन झूठ का आवरण ओढ़े ओढ़े आपके दिल से सच्ची से माफ़ी निकलने लगेगी। सच्ची में आप जो है ऐसा होने लगेगा कि हृदय एकदम फटा जा रहा है और जो है मेरा जो है जितना आवेग है, जितना वो है, आपको खूब रोना आएगा, खूब ऐसा लगेगा कि बस एकदम वो मैं हृदय चक्र खुलने का भी प्रमाण है ये दोस्तों। बहुत आसानी से हृदय चक्र इस तरह से खुल सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये सिम्टम जब आपको ऐसा लगने लगे माफ़ी मांगते मांगते अपने इष्ट के चरणों में गिड़गिड़ाते कि मेरा हृदय फटा जा रहा है, उसमें से जो है ऐसा मतलब आवेग निकल रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसे होता है ना, जब सच्ची निकलने लगे ना तो समझ लीजिएगा आपका हृदय चक्र पे आपके इष्ट की कृपा पड़ चुकी है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, बिना कुछ किए, और इसके फ़ायदे इतने हैं दोस्तों कि मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती, मैं नहीं बता सकती आपको। तो ये रही बात। दूसरी प्रेयर क्या करनी है? दूसरी ये करनी है, पहली तो आपको खूब कस के माफ़ी मांगनी है ज़ोर से। उसके बाद दूसरा क्या करना है? दूसरा ये करना है कि प्रभु मेरी आपका हृदय भी साफ़ हो, आपके लिए किसी ने गुनाह कर दिया, आपको किसी ने मारा, आपको किसी ने चुगली करी, आपकी किसी ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी है, आपका कोई बड़े से बड़ा गुनाह भी कर दिया ना दोस्तों, यकीन मानिए कि उसको भी लेके हम ही ढो रहे हैं, उसको भी माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आप माफ़ी दीजिए भी, क्षमा मांगिए और क्षमा दीजिए। तो दान का तो फल ही यही है कि वो बढ़ के मिलता है। जब हम क्षमा मांग रहे हैं तो हम क्षमा दे रहे हैं, जब क्षमा दे रहे हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसको जो है एक गिलास को कस के पकड़े रहिए आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप उसको पकड़े रहिए। तो क्या आपके हाथ में दर्द नहीं होगा ना, आपका हाथ दुखने लगेंगे। उसी तरीके से हमने अपने मन में तरह तरह की चीज़ों को ऐसे ज़ोर से पकड़ रखा है, और जब पकड़ रखा है ना तो फ्रेंड्स यही गांठें होती हैं जो बन जाती हैं, वो हमारे शरीर पे पड़ती हैं। ये भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि हमारे शरीर पे बीमारी आने से पहले 6 महीने पहले हमारे मन पे आ जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये टॉपिक दूसरा है और बहुत लंबा है, सब एक साथ में मिक्स नहीं कर सकती हूँ। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो भूल गई मैं। तो अगर आप पकड़े रहें तो आप ही का बहुत भारी नुकसान है। तो ठीक उसी तरह जैसे आप झूठी माफ़ी शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं झूठी माफ़ी मांग रहा हूँ, उसी तरह आपको लगेगा कि मैं झूठी माफ़ी दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन वो सच्चा हो जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाएगी कि हाँ माफ़ करना है। तो आप सबको जब छोड़ देंगे ना तो आप हल्के हो जाएंगे। आप जब हल्के हो जाएंगे तो आपको जो है खुद ही मज़ा आने लगेगी, खुद ही आपका हृदय खुलने लगेगा। तो फिर तीसरी बात यह है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रभु मैं सबको अपनी तरफ से मैंने जिनके प्रति गुनाह किया है मैं जो हूँ उनको भी मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और जिन्होंने मेरे प्रति गुनाह किया है मैं उनको माफ़ करता हूँ। ठीक है, आप इसे पकड़ लीजिए कि क्षमा देना है और क्षमा मांगनी है, क्षमा ही देनी है और क्षमा ही मांगनी है। अब सोचिए कितने मज़े का खेल है कि जो हम मांग रहे हैं वही हम दे रहे हैं। तो ये अध्यात्म की दुनिया दोस्तों बहुत प्यारी है, और जैसे आप गहराइयों में जाने लगेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगी। तो आपने कभी सुना है ऐसी चीज़ कि हम पैसा ही मांग रहे हैं और पैसा ही बांट रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप मांग भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब रहा कि आप अपने ईस्ट से दोस्तों थोड़ा सा कांटेक्ट कैसे बैठाएंगे, कैसे आप उनसे
ऐसा लगेगा कि हम उनके हृदय में हैं और वो हमारे हृदय में हैं। तो आज मैं इसकी बात करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि शायद मैंने अपने कहा है कि नहीं कहा है, अक्सर मेरा ये डायलॉग है, मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एक औरत को ले लें तो एक औरत है, उसका उसका पति उसे खूब महंगे महंगे गिफ्ट्स वगैरह, खूब उसको जो है एकदम लग्जरी लाइफ उसको दे रहा है, और उसको टाइम नहीं देता, उसको प्यार नहीं देता वो जो उसे चाहिए, उसे रिस्पेक्ट नहीं देता, वो बाहर बाहर इधर उधर जने क्या क्या कर रहा है, और जो है बस उसे नाम के लिए, मतलब उसे वो है। तो आप बताइए, ऐसी महिला क्या खुश हो लेगी? ऐसी महिला क्या अगर ईमानदार है तो वो खुश रहेगी? कत्ते ही नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। उसी तरीके हम हैं दोस्तों कि अपने घर का दिया तो जला दिया हमने, अपने घर का वो तो कर दिया हमने, लेकिन हम कहाँ बाहर इधर उधर गूगल पे देवी देवता, गूगल पे मंत्र ढूंढते फिरते हैं, तो हमारे घर के कुल के देवी देवता तो नाराज़ होंगे ही। वो तो कहेंगे कि जब इसको मेरे से श्रद्धा ही नहीं है, मेरे से प्यार ही नहीं है, तो मैं इसका काम क्यों करूँ, मैं इसका ध्यान क्यों रखूं बच्चे की तरह। तो दोस्तों, अपने अपने हृदय से जाइए उनके पास, ना जाइए अपने घर में बैठिए। हमारे देवता हमारे दिल में रहते हैं, हमारा बाप हमारे दिल में रहते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। हम तो कहते हैं आप देवी देवता मानिए ही नहीं, आप माँ बाप मानिए उनको, ठीक है, वो हमारे हृदय में है। प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मंत्र करना नहीं जानता, मैं पूजा करना नहीं जानता, मैं पान प्रसाद चढ़ाना, मैं कुछ नहीं जानता, बस लेकिन फिर भी मैं आपके द्वार पे आया हूँ। मैं इस लायक तो नहीं कि आपसे माफ़ी मांग सकूं, लेकिन फिर भी मैं मांग रहा हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ प्रभु, आप मुझे अपना लीजिए। आप एक बात बताइए दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि यदि एक कुत्ता है, वो आपके दरवाजे बैठ जाए और वो किसी के पास ना जाए, किसी से खाना ना मांगे, बस आपका मुंह देखता रहे, आपको कुत्तों से बहुत नफरत है, लेकिन आपके दरवाजे वो कुत्ता बैठा रहे, एक दिन बैठा रहे, आपको देखता रहे, निहारता रहे, 2 दिन बैठा रहे, वो किसी और से अड़ोसी पड़ोसी तड़ोसी किसी के पास ना जाए, वो आप ही के दरवाजे बैठा रहे बस, ठीक। अब वो आपको देखता रहे, आप एक दिन देखोगे, उसे भगाओगे, लात मारोगे, चल जा तू बहुत बेकार है, चल हट, नहीं, आपको नहीं पसंद है वो, आपने उसे भगाया, वो कुत्ता गया ही नहीं, वो आप ही के दरवाजे बैठा हुआ है, ठीक। अब दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, आपने सब कर्म करके देख लिया, वो भाग ही नहीं रहा, आपके दरवाजे ही बैठा हुआ है। अब दोस्तों, ये सोचिए कि उसकी हालत दिन पे दिन गड़बड़ होती जा रही है, भूखा है वो, प्यासा है वो, लेकिन आप ही के दरवाजे बैठा है। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपका दिल नहीं पसीजेगा? आप, वो इतनी क्षमता रखता है दोस्तों, 3-4 दिन अगर वो बैठा रहे तो आप अपने बर्तन में बाकायदा बढ़िया खाना बना के, बढ़िया खाना परोस के उसको अपनी गोद में बैठा के खिलाओगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपके दरवाजे कोई जानवर इस तरह से बैठ जाए तो आप उस, चाहे कितना भी वो आपको पसंद ना हो, लेकिन आप उसे प्यार से खूब आशीर्वाद के साथ खूब उसके ऊपर हाथ फेरते हुए उसे खाना दोगे, पानी दोगे, उसे अपने घर में हो सकता है आप पाल भी लो, ठीक है ना। उसी तरीके से हम हैं, अगर हम कुत्ता बन के, अगर हमारे जैसे संसारिक, आम संसारिक के हृदय में एक ऐसा जानवर जो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, तो हमारे हृदय को हिला सकता है, हमारे हृदय में प्रेम ला सकता है, तो वो तो महान करुणावान है, वो तो महान देवता है, महान करुणावान है, उनकी करुणा का तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। तो अगर हम उसी कुत्ते की तरह, अगर हम अपने कुल के देवी देवताओं के आगे, अगर हम अपने ईष्ट के आगे बैठ जाएं, तो क्या वो हमें मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या वो हम पे दया नहीं करेंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप पाएंगे कि उनकी कृपा आ रही है, आप पाएंगे कि एक प्रोटेक्शन आपके साथ है, आप पाएंगे कि आप जो है मतलब आप कुछ का कुछ हो गए हैं। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप यकीन करिए, बस यहाँ हृदय की गहराइयों से आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर एकदम ऐसा होना चाहिए तलब कि मैं जो हूँ बिल्कुल, मेरे ही पापा जो हैं सो हैं। मेरे पापा ने धोती पहन रखी है, मेरे पापा ने कुर्ता पहन रखा है, मेरे पापा मुझे दिख रहे हैं ऐसे कि वो जो साधारण से हैं, और किसी के पापा ने खूब बढ़िया सूट पहन रखा है, खूब बढ़िया चकाचक, उनकी खूब मार्केटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरा बाप गरीब है। मेरे बाप के पास तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो साधारण दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग कोई नहीं करता।
इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी ने सूट, किसी की खूब बढ़िया चकाचक मार्केटिंग हो रही है तो वो जो है बहुत बढ़िया है, और हमारे घर के, हमारे जो वेद पुराण, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, वो सब कुछ बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी जड़ों से जुड़िए दोस्तों, अपनी अपनी मिट्टी से जुड़िए, आपका कल्याण होगा। वो पेड़ कभी हरा भरा नहीं रह सकता जो अपनी जड़ों से कट जाए। तो यही मैं आज मेरा यही मैसेज है फ्रेंड्स। और ये जो है धीरे धीरे मैं और परतें खोलूँगी इसकी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये बहुत ऐसा टॉपिक है कि इसके आपने अगर मंत्र करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो इसके फ़ायदे मैं गिनाते थक जाऊँगी। एक तो आपका ऑरा इतना गजब का ऑरा हो जाएगा कि कोई आपके पास आके कोई दुखी बैठ जाएगा ना, तो वो आपके पैर पकड़ लेगा, वो आप ही को ढूंढेगा कि भैया वो फलाना इंसान कहाँ है। उसके पास बैठ के तो मेरा जी बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके पास बैठता हूँ तो मेरे को बड़ी मज़ा आ जाती है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नेगेटिविटी वगैरह है, वो आपके सानिध्य ढूंढेगा, दुनिया आपके पीछे भागने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देने वाले हो जाओगे, आप खींचने वाले, लेने वाले नहीं हैं। आप फिर बांटने वाले हो जाओगे, वो बटेगा आपसे अपने आप। क्योंकि भाई देवता की कृपा पे आप जब जाओगे तो मैं कहती हूँ, मैं किसी चोर को देखती रहूँ, किसी ऐसे गंदे इंसान को देखती रहूं, तो जिसको मैं देखूंगी, जिसको मैं अपने हृदय में रखूंगी, वैसी ही मैं बन जाऊंगी। उसी के सिम्टम तो मेरे अंदर आएंगे। जिसको मैं देखूंगी, तो मैं कहती हूँ मैं अपने देवता को अपने हृदय में रखूंगी, तो मैं एक दिन वही तो बनूंगी। क्योंकि भाई उनको मैंने अपने हृदय में रखा है, उन्हीं के तो सिम्टम मेरे अंदर आएंगे, उन्हीं का तो भाव मेरे अंदर आएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में रील्स और ये गंद पूरी फैली पड़ी है, ये गंद अगर आपके दिमाग में जाएगी तो एक दिन आप भी गंदे हो जाओगे। आपको जो आप बनना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, वैसा ही आपको अपने हृदय में रखना पड़ेगा, उन्हीं को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसा आप बनना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी आपकी दिनचर्या को मैं सुधारने की बात कर रही हूँ कि ठीक है, आजकल है, थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर की सुन ली, बाकी अपने भीतर रहिए। अगर किसी को अपने हृदय में बसाना है तो वो आपके देवता से अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ पति पत्नी, और ये जो आजकल चलता है दुनिया भर का, शादी से पहले ही नौटंकी, ये सब जो है ठीक है, पति पत्नी आपस में, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो हम एक दूसरे को क्या देंगे और क्या लेंगे, आप बताओ। ये शास्त्रों में गया पति देवता, ये वो तू मैं भाई, पता नहीं कौन से ज़माने की बात है ये। अब वो पति के अंदर खुद ही हज़ारों तरीके की बीमारियां हैं, हज़ारों तरीके की बुराइयां हैं, हज़ारों तरीके का उसके अंदर अवरोध पैदा है। तो हम उसको अपने हृदय में बाई चांस हम उसे 24 घंटे याद भी कर रहे हैं, तो आप बताइए उनसे हमें हासिल क्या होगा? ना उनका कल्याण कर पा रहे हैं हम, ना अपना कल्याण कर पा रहे हैं। अरे आप अपने हृदय में अपने इष्ट को बसाइए, अपने देवता को बसाइए, अपने गुरु को बसाइए। ये मैं औरत मर्द सबके लिए, बच्चे सबके लिए कह रही हूँ, बच्चा बुजुर्ग सबके लिए। जब आप उन्हें अपने हृदय में बसाएंगे तो एक दिन आप वैसे ही बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक दिन उनके ही गुण आप में दिखने लगेंगे। आप साक्षात नर नारायण जो होता है ना, वो इसी तरह बना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ आपको समझाने की, कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि ये सीरीज़ आती रहेगी, ये जो है आगे चलती रहेगी। तो आज की वाणी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, आज की बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ, इन्हीं आशाओं के साथ कि फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके हर फैमिली मेम्बर्स को, हर रिश्तेदार को, हर व्यक्ति को पहुंचाना आपका काम है। यही मेरी फीस है, ये जाने रहिए। आज की वीडियो की यही मेरी जो है, आज की इसकी यही मैं आपसे मांग रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आज का ये वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुँचे, हर कोई सुने इसको, और एक बार नहीं, 4-4 5-5 बार सुने। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर के जो वो है, वो आपके बात, मेरी कही हुई बात आपके हृदय से, आपके दिमाग से, आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। और जब बार बार हम किसी चीज़ को सुनते हैं, जब वो आपके अंदर चली जाएगी, तो ये बीज जब आपके अंदर लग जाएगा ना, तो वो पेड़ धीरे 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 पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। आप पक्के हो जाओगे इस पे।
तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने बच्चों को, अपने अपने परिवार के सब जनों को, अपने सब रिश्तेदारों को, सबको ये भेजें, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आप उसे पसंद करते हो, चाहे आप उसे ना पसंद करते हो। क्षमा मांगनी है और क्षमा देनी है। तो हम क्यों ना अच्छी चीज़ें बांटें। हम गुड मॉर्निंग दे रहे हैं, उससे होगा क्या? हम गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उससे क्या होगा आप बताओ? गुड मॉर्निंग दिन सुबह से शाम तक हम रटते रहें, कुछ कुछ किसी को मिला है क्या? नहीं। जब हम सुविचार देंगे, जब हम जो बांटेंगे हमारे पास लौट के चौतरफा होके वही तो आएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, दान की महिमा यही है। दान आज 1 रुपये आप दान कीजिए, वो 10 लाख बन के घूम के आपके पास आएगा। उसी तरीके जब आप सुविचार देंगे, किसी को दुआएं देंगे, किसी की हेल्प करना चाहेंगे, तो ऊपर वाला अपने आप ही तो आपको देगा। कल फ्रेंड्स मैं दान के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, दान की महिमा आपको समझाती हूँ। तो आज ही देखिए, कल का टॉपिक मैंने बता दिया है, और इसको हल्का मत समझिएगा। इसको, ये बहुत बड़ा, बहुत विशाल ज्ञान है जो मैं आपको देने जा रही हूँ। कल की भी बहुत अच्छी जी, कल की भी बहुत अच्छी ये वीडियो रहेगी। और आप सब अब मैं जो हूँ, भक्ति की ये जो वीडियो है, ये मैं चाहती हूँ कि जन जन तक पहुँचे, सबके सबके हृदय में भक्ति का दिया जले। फ्रेंड्स, अगर आप निमित्त बनेंगे किसी का कल्याण के लिए, तो आपका कल्याण तो ऊपर वाला वैसे ही कर देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेवा से ही आगे बढ़ जाएंगे। कल का टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार रहेगा दोस्तों, ज़रूर सुनिएगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।